वेलकम टू नॉलेज ज्ञान। आप सभी को स्वागत है। आज ही मैं चौथा वीडियो लेके आ रहा हूँ जो जनरल नॉलेज के बारे में। बहुत ही अधिकतर रेलवे हो गया, एनटीपीसी में अधिकतर आते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो चलो शुरू करते हैं आज के चौथा वीडियो। पहला क्वेश्चन, शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा की सूची के अंतर्गत आते हैं, इसके उत्तर है संबंधित सूची। शिक्षा संबंधित सूची के अंतर्गत आते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। लाफिंग गैस के रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस के रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रेट ऑक्साइड, नोट कर लीजिएगा। चलो तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पहली बार बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1959, नोट कर लीजिएगा। 1959 में जो था भारत की पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों की। चौथी क्वेश्चन में चलते हैं। मोनाजाइट किसके आयक्स है? मोनाजाइट किसके आयक्स है? इसके उत्तर होगा थोरियम। थोरियम के आयक्स हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है सन 1942। चलो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। और लोदी वंश का संस्थापक किसने किया था? तो आप बताइएगा। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। और सबसे अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गोवा। गोवा में जो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, गोवा पे स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर आते हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। इसका उत्तर है 15 जनवरी, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। चक्रवात किस दाब के कारण से आता है? चक्रवात जो तूफान होता है किस दाब के कारण से आता है? निम्न दाब, निम्न दाब से आता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? इसका उत्तर है जॉर्ज क्लर्क। जॉर्ज क्लर्क जो था भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो था वो बिछाई थी जॉर्ज क्लर्क ने। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। गरसोप्पा जोग जलप्रपात किस नदी को कहा जाता है? गरसोप्पा जोग जो है जलप्रपात किस नदी को कहा जाता है? शरावती नदी। शरावती नदी को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा तिब्बत में। तिब्बत में जो है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के में स्थित है विजयनगर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रेबीज नमक रोग किसके द्वारा होती है? जो रेबीज नमक रोग है किसके द्वारा होती है?
वायरस। और रेबीज की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। तो अगली क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानव के सामान्य रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर कहलाता है कितनी होती है? मानव के सामान्य रक्तदाब कितनी होती है? इसका उत्तर है 80/120 मिमी। याद रखिएगा, ये आता है 80/120 मिमी मानव के सामान्य रक्तदाब है। अगली क्वेश्चन में चलते हैं। शहद में अधिकता क्या होती है? शहद में अधिकता क्या होती है? तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर होता है शहद में। तो अगली क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। राजिया सुल्तान किसकी बेटी है? राजिया सुल्तान किसकी बेटी है? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। नोट कर लीजिए। चलो अगली क्वेश्चन में चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर होगा चैम्बेजी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सिख गुरु गुरु नानक देव जी की जीवनी किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिख गुरु जो है गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद देव। नोट कर लीजिएगा। गुरु अंगद देव जो था सिख गुरु नानक देव जी का जीवनी लिखी थी। अगर आप सभी दोस्तों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू। अगली वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए शुक्रिया।